नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक धार्मिक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है नल दमयंती की कथा। युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ गंवाकर अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। इस वनवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि वृत्रवर ने नल दमयंती की कथा सुनाई थी। वही कथा आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। निषाद देश में वीरसेना के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबकी प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल परिक्रमी भी थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की। 3 पुत्र दम, दंत और दमन एवं एक दमयंती नाम की कन्या। दमयंती लक्ष्मी के समान स्वरूपवती थी। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इस तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते गए। दमयंती का स्वयंवर हुआ जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आ गए। नल भी स्वयंवर में जा रहा था। देवताओं ने उसे रोककर कहा कि वे स्वयंवर में न जाए। उन्हें यह बात पहले से पता थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप धर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा। लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भाव से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपत्ति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषेध नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी न सकता था। समय अनुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य स्वलोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का वह व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र भूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किए। एक दिन राजा नल से सोने के पंख वाले कुछ पंछी देखे। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पंछी देखे। राजा नल ने सोचा यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो उनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पंछियों पर फेंका। पंछी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं रह गया।
नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ी दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल जाऊं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण ब्याल विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई। अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्यथा स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के साथ सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को चिंतन किया हो तो इस पापी व्याधा के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याधा के प्राण पखुरे उड़ गए। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदिनी नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। अतः दमयंती के अस्तित्व के प्रभाव से एक दिन महाराजा नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनः मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिला। दोस्तों, ये एक ऐसी धार्मिक कथा है जिसमें दमयंती के कारण राजा नल को अपना खोया हुआ राज और पूरा साम्राज्य वापस मिल गया। ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।